Hello students, in our last lecture we discussed about the renewable sources of energy in which we discussed about the hydroelectric power plants. It means आपके पास में from the hydro energy we convert hydro energy into electrical energy. Hydro energy means the energy from the water pressure that convert into the electrical energy. ठीक है, ये सब कुछ हमने किसमें पढ़ा था? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर. इन दैट केस ऑल्सो वी हैव अनदर बायोगैस. ठीक है, तो सबसे पहले बायोगैस क्या होती है आपके पास में, कि इसमें क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, क्या क्या आपके पास में कंटेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके पास में, इसमें मेन मिक्सचर किसका होता है आपके पास में, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, देन बायोगैस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम बायोगैस प्लांट्स कैसे बनाते हैं या कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो वी डिस्कस अबाउट द बायोगैस. फर्स्ट ऑल बायोगैस आपके पास में क्या होती है, किसका मिक्सचर होता है आपके पास में. ठीक है, तो बायोगैस में आपके पास में सबसे पहले आता है कि इट इज़ द एनिमल डंग. एनिमल्स का जो आपके पास में क्या है, वेस्टेज है, प्लस में जो वेजिटेबल वेस्टेज है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी हो सकता है आपके पास में. ठीक है, इन सभी का मिक्सचर होगा आपके पास में. इन सभी को आप किसके साथ में मिक्स करते हैं, विद द वाटर. ठीक है, प्लस में क्या होगा आपके पास में, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उसे क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, या फिर आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ठीक है, ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर आपके पास में इस सारे के सारे मिक्सचर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, आफ्टर द डिकम्पोज और द फर्मेंटेशन क्या होता है आपके पास में, बायोगैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बायोगैस बनती है. बट यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में एनिमल्स का वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ आपके पास में वेजिटेबल्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इन सभी को हम किसके साथ, वाटर के साथ में मिक्स करते हैं. और इन द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करते हैं और फाइनली यू गेट द बायोगैस. ठीक है, तो अब आपके पास में आता है कि जो बायोगैस आपके पास में बन रही है उसमें कौन कौन सा मिक्सचर, किसका मिक्सचर होता है आपके पास में, कौन कौन सी गैसेज होती हैं. ठीक है, तो इन द बायोगैस we have methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. ठीक है, इन सभी का आपके पास में बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर होता है एक तरीके से. बट इन दीज कंपोनेंट्स आपके पास में जो मीथेन है वो क्या है आपके पास में 75%. ठीक है, बाकी जो आपके पास में क्या बचता है, ये तीनों कंपोनेंट्स किसमें होते हैं, 25% में होते हैं. ठीक है, देन जो आपके पास में मेन सोर्स हुआ बायोगैस किसमें आपके पास में, उसके लिए क्या है आपके पास में, बायोगैस का मीथेन गैस है. ठीक है, कि मोस्टली आपके पास बायोगैस का मतलब है आपके पास में क्या प्रेजेंट है, वहां पर मीथेन गैस प्रेजेंट है. ठीक है, देन इसके बाद में आपके पास में आता है कि मीथेन गैस के बाद कि जो बायोगैस है, ओनली मीथेन गैस और द हाइड्रोजन गैस आर द कंबस्टिबल कंपोनेंट, यानी कि यही आपके पास में ऐसे हैं जो आपके पास में बर्न होते हैं या जो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि बायोगैस आप कहाँ यूज़ करते हैं, घरों में कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर को हीटअप करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास में क्या होगा कि हीट एनर्जी चाहिए, और आपके पास जो ये चारों कंपोनेंट थे, ठीक है, इनमें से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास में बर्न नहीं होगी. ठीक है, सेम ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी बर्न नहीं होगा. तो आपके पास में मेन आपके पास में बर्न होकर आपको हीट एनर्जी क्या चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा, मीथेन एंड द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जो आपके पास में मीथेन है उसकी हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है. ठीक है, इसीलिए आपके पास में आपको यहाँ से एक अच्छे अमाउंट में आपको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिल जाती है फ्रॉम द बायोगैस. ठीक है, आप बायोगैस कहें या मीथेन, क्योंकि मीथेन ही आपके पास में क्या है, बायोगैस है एक तरीके से. मीथेन प्लस सम अदर गैसेज ऑल्सो, तो आपके पास में मीथेन आपके पास में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है. ठीक है,
अब आपके पास में आता है कि बायोगैस को बनाने के लिए आपको बायोगैस प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होगा आपके पास में, ठीक है, कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द बायोगैस। तो इसमें आपने स्टार्टिंग में कहा था कि बायोगैस आपके पास में एनिमल वेस्टेज है, प्लस में आपने वेजिटेबल वेस्टेज बताया, तो ये सारी चीज़ें ही आपके पास में क्या आएंगी, द रॉ मटेरियल। दैट मीन्स आप इन्हीं से तो क्या कर रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हो गया आपके पास में, या डोमेस्टिक वेस्टेज हो गया, या फिर आपके पास में एनिमल वेस्टेज है, तो दीज आर ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर द बायोगैस, ठीक है। तो यहाँ तक आपने डिस्कस किया कि बायोगैस आपके पास में क्या है, कि इन रॉ मटेरियल को प्लस में किसकी प्रेजेंस में, वाटर एंड द बैक्टीरिया प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपके पास में क्या है, प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। देन इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, एयर की एब्सेंस की आना, ठीक है, देन वी गेट द बायोगैस। और बायोगैस में आपके पास में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें आपके पास में मेन कंपोनेंट क्या है, आपके पास में मीथेन है, ठीक है, और अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं आपके पास में, दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब बारी आती है आपके पास में बायोगैस प्लांट्स की, ठीक है, कि बायोगैस प्लांट्स आपके पास में कैसे आप लगाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द बायोगैस प्लांट्स, ठीक है, आपके पास में दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में फिक्स डोमिक टाइप बायोगैस प्लांट एंड अनदर इज फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो अब बारी है आपके पास में कि वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास में इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इनकी वर्किंग क्या होगी आपके पास में, विच वन इज द मोर कंफर्टेबल आपके पास में, इन दोनों में से आपके पास में कौन सा ज़्यादा आपके पास में एफिशिएंट है आपके लिए, या जो ज़्यादा आपके पास में यूजफुल है, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में आता है इसकी स्टडी के लिए कि फिक्स डोमिक टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फिक्स डोमिक टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास में दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो आपके पास में दिस इज द अर्थ, अंडर द अर्थ सरफेस, ये आपके पास में अर्थ सरफेस है, उसके अंडर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक बेसिकली क्या है, एक टैंक है आपके पास में, दिस इज अ टैंक, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, एक टैंक है अंडर द अर्थ सरफेस के अंडर में है, ठीक है। और जो आपने ये टैंक बनाया है, इसके ऊपर हम क्या कंसिडर करते हैं, एक डोमी शेप का कंसिडर करते हैं, जो आपके पास में किसके लिए यूज होगा, जिसमें आपके पास में बायोगैस भरी जाती है, या आपके पास में बनने के बाद में बायोगैस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसके बाद में आपके पास में एक क्या होता है, आपके पास में मिक्सिंग टैंक बनाते हैं, जिसके अंदर आपके पास में क्या रहेगा, दिस इज द मिक्सचर टैंक, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा कि बायोगैस के रॉ मटेरियल्स को आप इसके अंदर यूज करेंगे, प्लस में वाटर, सभी को इस टैंक में क्या किया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास में जो रॉ मटेरियल था, उसको आप वाटर की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्या है कि यहाँ से जो मिक्सचर है वो आपके पास में थ्रू दिस, ये आपके पास में क्या करेगा, ये आपके पास में एक पाइप टाइप से हम बनाते हैं, जिसके थ्रू आपके पास में मिक्सचर से, और जो आपके पास में ये मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर का नाम क्या है आपके पास में, कि जो रॉ मटेरियल प्लस वाटर है, इसका नाम आपके पास में क्या है, स्लेरी भी है, ठीक है। क्या नाम है, स्लेरी, ठीक है, SLURRY, ठीक है, दिस वन। देन ये स्लेरी आपके पास में थ्रू दिस आपके पास में कहाँ जाता है, इन द टैंक जो आपने अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, ठीक है। देन आपके पास में ये यहाँ पर आएगा, आपके पास में स्लेरी प्रेजेंट होगा, बट इस टैंक का दूसरा नाम क्या है आपके पास में, डाइजेस्टर टैंक भी है, ठीक है। क्यों है ये हम इसकी वर्किंग में समझेंगे। इसके बाद में आपके पास में इसी के साथ में, इस टैंक के साथ में एक और आपके पास में टैंक बनाया जाता है, या फिर एक चैम्बर बनाते हैं, जिसे आप आउटलेट चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। देन इसी के साथ में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक ओवरफ्लो टैंक भी बनाया जाता है। बेसिकली पहला टैंक कौन सा था, मिक्सचर टैंक, उसके बाद में दूसरा टैंक आपने ये बनाया जिसका नाम डाइजेस्टर टैंक है,
ठीक है। देन अनदर इज आउटलेट चैम्बर या आउटलेट टैंक, और उसके बाद में ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। देन ये आपके पास में हम यहाँ से एक पाइप रखते हैं जो आपके पास में क्या करता है, उस पाइप के थ्रू हम बायोगैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन आपके पास में जो बेसिकली इसकी वर्किंग है, अब उसकी बारी आती है कि वर्किंग ये टैंक आपके पास में काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें रॉ मटेरियल है, और हमने कहा था कि बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में मिक्स करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, ठीक है। तो जो आपका मिक्सिंग टैंक होगा या मिक्सचर टैंक है आपके पास में, उसके अंदर हम रॉ मटेरियल डालेंगे प्लस में वाटर, और इस सभी का मिक्सचर जो होता है उस मिक्सचर को हम स्लेरी बोलते हैं, ठीक है। ये स्लेरी क्या करेगा आपके पास में, देन ये स्लेरी आपके पास में वाटर टैंक सॉरी मिक्सचर टैंक से आपके पास में कहाँ पर आएगा, डाइजेस्टर टैंक के अंदर आता है, ठीक है। इसका नाम डाइजेस्टर टैंक क्यों है, अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले तो स्लेरी प्रेजेंट है यहाँ पर आपके पास में, क्या प्रेजेंट है, स्लेरी प्रेजेंट हो गया। देन ये स्लेरी आपके पास में किसके साथ में मिक्स होगा, यहाँ पर आपके साथ में और क्या प्रेजेंट होगा, स्लेरी के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास में प्रेजेंट होंगे, प्लस में आपके पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी की प्रेजेंस में स्लेरी क्या होगा, डिकम्पोज्ड होगा, ठीक है। तो इस टैंक का नाम आपके पास में क्या है, डाइजेस्टर, दैट मीन्स डाइजेस्ट करने का मतलब है उसको पचाना। तो ये आपके पास में जो आपके पास मिक्सचर आ रहा है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है जब आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस खाने को डिकम्पोज करता है, ठीक है, और उसी से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। देन यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में इस टैंक में आने वाला खाने की तरह क्या है, यहाँ पर स्लेरी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्लेरी है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और उस डिकम्पोजिशन को आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। डिकम्पोज हो गया आपके पास में। देन आपके पास में जब वो डिकम्पोज होता है तो वो आपके पास में डाइजेस्टिव टैंक में आपके पास में ओवर 2 से लेकर आपके पास में 4 मंथ तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि 2 मंथ से 4 मंथ का टाइम होता है जिसके अंदर आपके पास में वो स्लेरी डिकम्पोज्ड हो पाता है, ठीक है। देन आपके पास में क्या होगा, जब स्लेरी डिकम्पोज हो रहा है दैट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस होगी, वहां से आपके पास में गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस यहाँ से कहाँ चली जाती है, दिस डोमी शेप टैंक के अंदर, ठीक है। हम ये किस लिए बनाया था हमने ये, ताकि हमारे पास में जो स्लेरी से आपके पास में गैस प्रोड्यूस हो उसको हम यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट करवा सके, ठीक है। वो आपके पास में यहाँ पर रहेगी, और थ्रू दिस पाइप वो गैस आपके पास में आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन ड्यू टू दिस बायोगैस और ड्यू टू द गैस आपके पास में क्या होगा, गैस का प्रेशर बनेगा आपके पास में। तो आपके पास में अगर लार्ज अमाउंट में इसमें स्लेरी प्रेजेंट हो जाता है तो क्या करते हैं हम उसे, वो इस स्लेरी को क्या करेगा, आपके पास में आउटलेट चैम्बर में भेज देगा थ्रू दिस पोर्शन, ठीक है। यहां से आपके पास में क्या होगा, वो आउटलेट चैम्बर में या आउटलेट टैंक में चला जाएगा, ठीक है। ओके, डिकम्पोज होने के बाद आपके पास में बायोगैस के प्रेशर से जो डिकम्पोज होने के बाद जो बचता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या है आपके पास में, यूज्ड स्लेरी, ठीक है। क्या है वो, यूज्ड स्लेरी है, जो आपने यूज कर लिया है, ठीक है। यानी कि उसमें से आपने बायोगैस बना ली है, ठीक है। अब बायोगैस बनने के बाद जो उसमें रॉ में जो कुछ बच जाता है दैट इज यूज्ड स्लेरी होगा आपके पास में। यूज्ड स्लेरी का मतलब है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा आपके पास में थ्रू दिस प्रेशर, ठीक है। और अगर आपके पास में यूज्ड स्लेरी जो है वो लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो वो आपके पास कहाँ जाएगा, थ्रू दिस आउटलेट चैम्बर से कहाँ चला जाएगा, ओवरफ्लो टैंक में। यही तो है, ओवरफ्लो टैंक भी तो बनाया हुआ है हमने। तो वो आपके पास में किस में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो टैंक में फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन वो आपके पास में यहाँ पर होगा। बट आपके पास में बायोगैस तो आपने यूज कर लिया है, यूज स्लेरी के अंदर आपके पास में बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके पास ये स्लेरी बचता है उसके अंदर आपके पास में नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस, क्या होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है यूज स्लेरी के अंदर, जिसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, इन योर फील्ड्स,
आप उसको अपनी फील्ड में यूज कर सकते हैं फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि आपकी जो क्रॉप्स होती है या जो उसके लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की होती है, जो आपकी फील्ड में प्रेजेंट, आपकी जो आप जहां पर उस क्रॉप को उगाते हैं उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप इस यूज स्लेरी को वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में वेस्ट भी नहीं होगा। तो आपके पास में बेसिकली यहाँ से आपके पास जो वर्किंग है, उसमें फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास में एक तरीके से फर्स्ट होता है मिक्सिंग टैंक। मिक्सचर टैंक में हम रॉ मटेरियल्स प्लस वाटर रखते हैं और वो वहां पर मिक्स होने के बाद में डाइजेस्टिव टैंक में आता है। इसका नाम डाइजेस्टिव क्यों है, क्योंकि ये आपके पास में स्लेरी को इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, या फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर आपके पास में। तो उस प्रोसेस के थ्रू आपके पास में क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस बनती है, ठीक है। और ये बायोगैस आपके पास में, और जब बायोगैस बनना स्टार्ट हो जाती है तो ये आपके पास में इस डोमी शेप वाले टैंक में चली जाती है आपके पास में, ठीक है। देन ये आपके पास में क्या है, ड्यू टू दिस बायोगैस प्रेशर आपके पास में जो यूज स्लेरी है, जिससे आपके पास में बायोगैस बन चुकी है, जिसको आपने यूज कर लिया है, वो आपके पास कहाँ चला जाता है, आउटलेट चैम्बर में चला जाता है, ठीक है। आउटलेट चैम्बर के अंदर आपके पास में फिक्स में फिल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास में यहाँ पर जो यूज्ड स्लेरी है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है, दैट मीन्स ड्यू टू द बायोगैस वो आपके पास में उस प्रेशर के थ्रू कहाँ जाता है, आउटलेट चैम्बर से ओवरफ्लो टैंक में चला जाता है, ठीक है। और जो आपके पास में यूज्ड स्लेरी है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसको आप अपने फील्ड्स में यूज करते हैं, ठीक है। और इसका नाम आपने कहा था कि फिक्स डोमी शेप है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपके पास में क्या रहती है, ऑलवेज फिक्स्ड रहती है, आप इसको मूव नहीं करवा दें, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या था, फिक्स डोमी टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप, आपके पास में सेकेंड टाइप कौन सी थी, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में इसमें क्या है, आपके पास में फ्लोटिंग का मतलब आपके पास में तैरता हुआ, ठीक है। फ्लोटेशन का मतलब तैरना है आपके पास में, ठीक है। बायोगैस होल्डर, वहां पर आपके पास में बायोगैस का जो होल्डर था आपके पास में वो कैसा था, फिक्स था, इसीलिए उसका नाम फिक्स डोमी टाइप बायोगैस प्लांट था। और यहाँ पर आपके पास में ये कैसा है, फ्लोटिंग टाइप का, ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग गैस होल्डर है, ठीक है। तो इस इसमें बेसिकली बायोगैस प्लांट के अंदर भी आपके पास में सेम ही होगा, इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपके पास में अगेन हम क्या करेंगे, मिक्सिंग टैंक बनाएंगे। तो मिक्सिंग टैंक आपके पास में क्या है, फिक्स होता है आपके पास में। इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, स्लेरी प्रेजेंट होगा, और स्लेरी क्या था आपके पास में, रॉ मटेरियल प्लस वाटर था, जिसको आप मिक्स करते हैं थ्रू दिस इनलेट पाइप। वो आपके पास में क्या करेगा, डाइजेस्टिव या डाइजेस्टर टैंक में आता है आपके पास में। तो दिस इज द डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। ये आपके पास में डाइजेस्टर टैंक है आपके पास में। इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर आपके पास में दिस वन इज द फ्लोटिंग गैस होल्डर, ये आपके पास में क्या है, फ्लोटिंग गैस होल्डर प्रेजेंट है, ठीक है। देन थ्रू दिस आउटलेट पाइप आपके पास में क्या है, किसके साथ, ये आउटलेट पाइप किसके साथ में कनेक्ट है, आउटलेट चैम्बर, या फिर आपके पास में कह सकते हैं कि ओवरफ्लो चैम्बर के साथ में, ठीक है, ओवरफ्लो टैंक के साथ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके पास में कंस्ट्रक्शन हो गई है आपके पास में। देन जो आपके पास में डाइजेस्टर टैंक है उसमें हमने एक पार्टीशन वॉल भी रखी हुई है, कि ये आपके पास में पार्टीशन है कि आपके पास में दो पार्ट्स में किया हुआ है, कि अगर आपके पास में इनलेट पाइप से जो स्लेरी आएगा वो डिकम्पोज होने के बाद में जब उसकी अमाउंट ज़्यादा होता हो जाएगा, देन वो इस दूसरे पार्टीशन में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बारी आती है आपके पास में कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द फ्लोटिंग गैस होल्डर, वर्किंग क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है वर्किंग में आपके पास में, कि हमें स्लेरी बनाना है, दैट मीन्स मिक्सर टैंक के अंदर आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल प्लस वाटर आपके पास में, रॉ मटेरियल प्लस वाटर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। जब उनका मिक्सचर तैयार हो जाएगा आपके पास में, प्रिपेयर हो जाता है एक तरीके से, देन आप उसे क्या करते हैं, इनलेट पाइप के थ्रू कहाँ पर आएगा, डाइजेस्टर टैंक में आएगा। इन दिस डाइजेस्टर टैंक क्या होता है आपके पास में, क्या क्या प्रेजेंट होगा, अगेन स्लेरी प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास में, प्लस में बैक्टीरिया, ये सारे के सारे आपके पास में क्या करेंगे, अगेन कौन सा प्रोसेस करते हैं आपके पास में, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपके पास में स्लेरी को बेसिकली क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है।
तो जैसे ही आपके पास में स्लेरी डिकम्पोज होता है और वो कितने टाइम में इसके अंदर जो आपके पास में स्लेरी प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया है वो फॉर द लॉन्ग टाइम मीन्स फ्यू मंथ, ठीक है, फ्यू मंथ्स, वो में आपके पास में हो सकते हैं, आपके पास में 4 to 6 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में वो आपके पास में इस डाइजेस्टिव टैंक के अंदर प्रेजेंट रहता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो आपके पास में फर्मेंटेशन की प्रोसेस जैसे ही वहाँ पर कंप्लीट होगा, आफ्टर द फ्यू मंथ्स वहाँ से आपके पास में क्या होगी, बायोगैस आपके पास में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और वो कहाँ पर चली जाएगी, आपके पास में फ्लोटिंग गैस होल्डर के अंदर, इसके अंदर आपके पास में वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन थ्रू दिस पाइप आप क्या करते हैं, बायोगैस को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपके पास में यहाँ पर स्लेरी आपके पास में जो डिकम्पोज्ड हो रहा है वो आपके पास में अगर लार्ज अमाउंट में आ जाता है तो क्या होगा आपके पास में, ड्यू टू द गैस प्रेशर अगेन क्या होगा आपके पास में, थ्रू दिस आउटलेट पाइप वो कहाँ जाएगा आपके पास में, ओवरफ्लो टैंक में या फिर आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जो स्लेरी जाएगा वो स्लेरी कौन सा होता है, किस टाइप का स्लेरी था, ये तो आपके पास में स्टार्टिंग में स्लेरी आपके पास में था, और ये स्लेरी कौन सा है आपके पास में, यूज्ड स्लेरी है जिससे आपने बायोगैस बना ली है, ठीक है। बायोगैस बनने के बाद जो आपके पास में मटेरियल बचता है दैट इज यूज्ड स्लेरी, और वो आपके पास में कैसे यूज करते हैं हम उसको, एज ए मैन्योर यूज करते हो आप इन योर फील्ड्स, ठीक है। और जिसमें आपके पास में कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो आपके फील्ड्स में आपके क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, जो आपके फील्ड्स की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में अगेन क्या है, आपके पास में वर्किंग थी किसकी, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट की। तो इसमें बेसिकली आपने मिक्सचर टैंक के अंदर क्या किया है, स्लेरी प्लस वाटर को आपने रो मटेरियल प्लस वाटर को मिक्स किया है, देन यू मेक द स्लेरी थ्रू दिस इनलेट पाइप, आप उसको डाइजेस्टिव टैंक में भेजते हैं। ओवर द फ्यू मंथ्स आपके पास में क्या होता है, वो आपके पास में इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द बैक्टीरिया आपके पास में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इन विच स्लेरी डिकम्पोज्ड, ठीक है, इन फ्यू मंथ्स। और आफ्टर दैट आपके पास में बायोगैस जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ मिलेगी आपको, इन द फ्लोटिंग गैस होल्डर, ये आपके पास में फ्लोटिंग गैस होल्डर है। थ्रू दिस पाइप यू कैन यूज दिस और यू कैन टेक आउट फ्रॉम देयर। देन आपके पास में इज द स्लेरी, जो आपके पास में डिकम्पोज स्लेरी है वो अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है यहाँ पर इन द डाइजेस्टिव टैंक या डाइजेस्टर टैंक, देन थ्रू दिस गैस प्रेशर क्या होगा, वो आपके पास में दिस आउटलेट पाइप के थ्रू वो क्या करेगा, आपके पास में आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा, एंड जो आउटलेट चैम्बर में प्रेजेंट होगा वो आपके पास में यूज्ड स्लेरी होगा, ठीक है। और आप उसको एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीट बोथ द टाइप्स ऑफ द बायोगैस प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में, दैट आर द एडवांटेज ऑफ द बायोगैस, कि बायोगैस की एडवांटेज आपके पास में क्या क्या है, ठीक है। तो बिकॉज आपके पास में इसमें जो आपके पास में स्लेरी होता है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते थे, रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे, तो जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो आपके पास में क्या होगा, तो इसकी वजह से आप बायोगैस बनाते हैं तो आपका जो मनी वेस्ट होता है वो किस पे होता है, इन द कंस्ट्रक्शन फॉर द टैंक, आपके टैंक के कंस्ट्रक्शन में ही खर्च होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए आपको कोई भी मनी नहीं लगाना है, दैट मीन्स इट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। देन अगेन आपके पास में जब आप बायोगैस को बर्न करते हैं तो कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है ड्यूरिंग द बर्निंग, तो आपके पास में स्मोक नहीं होगा, दैट मीन्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ इको फ्रेंडली, वो आपके पास में इको फ्रेंडली होगा आपके एनवायरमेंट के लिए। अगेन आपके पास में एक और एडवांटेज क्या हो सकती है कि ये आपके पास में कैसा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द बायोगैस। आफ्टर द बायोगैस वी हैव हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हैं, एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास में हाइड्रोजन आपके पास में क्या करेगा, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द, आपको हाइड्रोजन फ्यूल के तरीके से यूज करना है, दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और आप इसको कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज हाइड्रो मीन्स वाटर से कर सकते हैं आप इसको, वहां से भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। देन
सोलर से भी आपके पास में, देन विंड एनर्जी, इन सारे के सारे ये आपके पास में क्या थे, रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो इनसे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन, और उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। देन इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। दिस पोटेंशियल मीन्स इट प्रोड्यूस आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज, आपके पास में उसकी क्या क्या एडवांटेज होंगी। ठीक है, तो वो है आपके पास में कि हाइड्रोजन गैस की एडवांटेज क्या है आपके पास में। तो फर्स्ट एडवांटेज आपके पास में आती है कि व्हेन यू बर्न द हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी। ठीक है, अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी या फिर लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू है आपके पास में हाइड्रोजन फ्यूल की, दैट मीन्स अब वो आपके पास में क्या रहेगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देन इट इज द एडवांटेज फॉर यू। देन अगेन आपके पास में क्या कहता है, अगर आप इसको बर्न करते हैं हाइड्रोजन को, तो ये आपके पास में क्रिएट लेस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जब एयर पॉल्यूशन आपके पास में कम होगा, दैट मीन्स इट इज इको फ्रेंडली फॉर योर एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है आपके पास में कि अगर आप हाइड्रोजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और इन दोनों का मिक्सचर जब आपके पास में बर्न किया जाता है, तो वो आपके पास कहाँ यूज करते हैं हम उसको, एज फॉर द कुकिंग फूड, वाटर हीटर। ठीक है, वाटर को हीटअप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। देन द नेक्स्ट एडवांटेज आपके पास में क्या है कि हाइड्रोजन जो है आपके पास में एज ए फ्यूल कहाँ पर यूज होता है, टू रन द व्हीकल्स। जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उन सभी में आप कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन ही यूज करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आपके पास में अगर कोई फ्यूल है तो उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेज है, दैट मीन्स उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। तो आप इसको डोमेस्टिक एरिया में क्यों यूज नहीं करते हैं, कि आपके पास में हाइड्रोजन जो फ्यूल है हम इसको डोमेस्टिक एरिया में कम यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास में कि वो क्या हो गई, आपके पास में उसकी डिसएडवांटेज हो गई है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, आपके पास में डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपके पास में हाइड्रोजन है वो क्या है आपके पास में, वेरी एक्सपेंसिव। वो आपके पास में अफोर्डेबल नहीं है फॉर द कॉमन मैन, हर कोई उसे खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो वो आपके पास में क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई है। देन नेक्स्ट आपके पास में आती है कि इट कैन नॉट स्टोर इजीली बाय ए कॉमन मैन। उसकी जो स्टोरेज है वो भी आपके पास में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और आपके पास में इजीली आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है आपके पास में, अगर गुड सोर्स है तो वो ट्रांसपोर्ट इजीली होना चाहिए, बट अगर आप हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि इट में एक्सप्लोड, वो आपके पास में एज ए एक्सप्लोड हो सकता है और वहां से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, दैट मीन्स। ठीक है, देन आपके पास में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो आपके पास में क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि एक्सप्लोड हो जाता है। दैट मीन्स वहां पर आपके पास में क्या होगा, एक धमाके के जैसा होता है, जिसमें आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी। और अगर आपके पास में हीट एनर्जी जो है वो आपके पास में लार्ज अमाउंट में है, दैट मीन्स वो कितनी लार्ज है, लार्ज अमाउंट का मतलब वो आपके पास में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है। उसको कंट्रोल करना एक कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो उसको एक कंट्रोल मैनर्स में नहीं किया जा सकता। तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपके पास में कंट्रोल मैनर्स में करवाने के लिए आपके पास में एक कंप्लीट सेटअप किया जाता है, एंड देन यू कैन डू इट। तो आपके पास में डोमेस्टिक एरिया में ये यूज़ नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स हाइड्रोजन जो आपके पास में है एज ए फ्यूल डोमेस्टिक एरिया में यूज नहीं होता है, और दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। ठीक है।